नमस्ते। आर्य कन्या गुरुकुल पोरबंदर अमृत संजीवनी प्रकल्प के अंतर्गत आज हम औषधीय वनस्पति के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हम सब जानते हैं और देखते भी हैं कि आज का युग विज्ञान और टेक्नोलॉजी का युग है। इस यांत्रिक युग ने हमारे जीवन को भी यांत्रिक सा बना दिया है। हम इन प्राकृतिक वनस्पतियों से दिन प्रतिदिन दूर होते जा रहे हैं। तो आइए आज हम बात करते हैं वनस्पति जगत की। वैसे तो कई सारे पेड़ पौधे और औषधियाँ हमारे आसपास पाई जाती है, लेकिन इनमें से कई औषधियाँ ऐसी होती है जिनमें कई औषधीय गुण एवं फायदे पाए जाते हैं, लेकिन अक्सर हम इस बात से अपरिचित होते हैं। तो आज हम ऐसी ही दिव्य वनस्पति के बारे में बात करेंगे। इनमें कई सारे औषधीय गुण और फायदे मौजूद हैं। इस दिव्य संजीवनी औषधीय वनस्पति का नाम है अजवाइन। अजवाइन का पौधा आमतौर पर सारे भारतवर्ष में पाया जाता है, लेकिन पश्चिम बंगाल, दक्षिणी प्रदेश और पंजाब में अधिकता से पैदा होता है। अजवाइन के पौधे 2-3 फुट ऊंचे और पत्ते छोटे आकार में कुछ कंटीले होते हैं। इस वनस्पति को अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नामों से जाना जाता है। संस्कृत में यवानी अल्मोदिका, हिंदी में अजवाइन, गुजराती में अजमो, अंग्रेजी में बिशप्स वीटसीड, लैटिन में कैरम कॉप्टिकम अजोवान। उसका रंग भूरा काला मिला हुआ होता है। जब पत्ते पर फूल सूखने के बाद उसका स्वाद तेज और चरपरा होता है। डालियों पर सफ़ेद फूल गुच्छे के रूप में लगते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, जो पककर एवं सूख जाने पर अजवाइन के ऐसे फूल सूख जाने पर अजवाइन के दानों में परिवर्तित होता है। इस तरह वे दानों में परिवर्तित होकर हमारे घरों में मसाले के रूप में और औषधियों में उपयोग किए जाते हैं। इस तरह अजवाइन का उपयोग कर सकते हैं। अजवाइन के फायदे। गठिया जोड़ों के दर्द में गठिया और जोड़ों के दर्द में पीड़ित स्थानों पर अजवाइन के तेल की मालिश करने से राहत मिलेगी। गठिया के रोगी को अजवाइन के चूर्ण की पोटली बनाकर सेंकने से रोगी का दर्द में आराम पहुंचता है। जंगली अजवाइन को अरंड के तेल के साथ पीसकर लगाने से गठिया का दर्द ठीक होता है। अजवाइन का रस आधा कप में पानी मिलाकर आधा चम्मच पीसी सौंठ लेकर ऊपर से इसे पी ले, इससे गठिया का रोग ठीक हो जाता है। 1 ग्राम दालचीनी पीसी हुई में 3 बूंद अजवाइन का तेल डालकर सुबह शाम सेवन करें, इससे दर्द ठीक होता है। उसके बाद हम देखेंगे पेट में कृमि, यानी कि बच्चों के पेट में जो जंतु होते हैं उसे पेट में कृमि कहते हैं। अजवाइन के लगभग आधा ग्राम चूर्ण में इसी की बराबर मात्रा में काला नमक मिलाकर सोते समय गर्म पानी से बच्चों को देना चाहिए। इससे बच्चों के पेट में कीड़े मर जाते हैं। कृमि रोग में पत्तों का 5 मिलीलीटर अजवाइन का रस भी लाभकारी है। अजवाइन को पीसकर प्राप्त हुई चूर्ण की 1 से 2 ग्राम को खुराक के रूप में छाछ के साथ पीने से पेट के कीड़े समाप्त हो जाते हैं। अजवाइन के बारीक चूर्ण 4 ग्राम को 1 गिलास छाछ के साथ
पीने या अजवाइन के तेल की लगभग 7 बूंदों को प्रयोग करने से लाभ होता है। उसके बाद हम देखेंगे मिट्टी या कोयला खाने की आदत। बच्चों को मिट्टी या कोयला खाने की आदत होती है। ऐसे बच्चों को खाने की आदत 1 चम्मच अजवाइन का चूर्ण रात में सोते समय नियमित रूप से 3 हफ्ते तक खिलाएं। इससे बच्चों की मिट्टी खाने की आदत छूट जाती है और बच्चा कभी मिट्टी नहीं खाता है। पेट में दर्द। अगर हमें पेट में दर्द होता है तो 1 ग्राम काला नमक और 2 ग्राम अजवाइन गर्म पानी के साथ सेवन करिए। गर्म पानी के साथ सेवन करने से हमें पेट में राहत मिलती है। उसके बाद खांसी। खांसी में 1 चम्मच अजवाइन को अच्छी तरह चबाकर गर्म पानी का सेवन करने से लाभ होता है। रात में लगने वाली खांसी को दूर करने के लिए पान के पत्ते में आधा चम्मच अजवाइन लपेटकर चबाने और चूस कर खाने से लाभ होगा। 1 ग्राम साफ की हुई अजवाइन को लेकर रोजाना रात को सोते समय पान के बीड़े में रखकर खाने से खांसी में लाभ मिलता है। अजवाइन के चूर्ण की 2 से 3 ग्राम मात्रा को गर्म पानी या गर्म दूध के साथ दिन में 2 या 3 बार लेने से भी जुकाम, सिर दर्द, नज़ला, मस्तकशूल, माथे में दर्द होना और कृमि कीड़ों पर लाभ होता है। उसके बाद दांत में दर्द। पीड़ित दांत पर अजवाइन का तेल लगाएं। 1 घंटे बाद गर्म पानी में 11 चम्मच पीसी अजवाइन और नमक मिलाकर कुल्ला करने से लाभ मिलता है। अजवाइन और बच बराबर मात्रा में लेकर बारीक पीसकर लुगदी पेस्ट बना लें। आधा ग्राम लुगदी पेस्ट रात को सोते समय दाढ़ जड़बे के नीचे दबाकर सो जाएं। इससे दांतों के कीड़े मर जाते हैं तथा दर्द खत्म हो जाता है। 12 अपच। उसके बाद अपच में मंदाग्नि में पाचन शक्ति में भोजन के बाद नियमित रूप से 1 चम्मच सेकी हुई व सेंधा नमक लगी अजवाइन चबाएं। सेक कर अजवाइन का सेवन करना चाहिए खाने के बाद। उसके बाद सिर में दर्द। सिर में दर्द होने में 200 से 250 ग्राम अजवाइन को गर्म कर मलमल के कपड़े में बांधकर पोटली बनाकर तवे पर गर्म करके सूंघने से छींके आकर जुकाम व सिर का दर्द कम होता है। अजवाइन को साफ कर महीन चूर्ण बना ले। इस चूर्ण को 2 से 5 ग्राम की मात्रा में नशवार की तरह सूंघने से जुकाम, सिर का दर्द, कफ का नासिका में रुक जाना एवं मस्तिष्क के कीड़ों में लाभ होता है। अजवाइन और अरंड की जड़ को पीसकर माथे पर लेप करने से सिर का दर्द खत्म हो जाता है। अजवाइन के पत्तों को पीसकर सिर पर लेप की तरह लगाने से सिर का दर्द दूर हो जाता है। इसके बाद कर्णशूल यानी कि कान में दर्द। कान में दर्द होने पर 10 ग्राम अजवाइन को 50 मिलीलीटर तिल के तेल में पकाकर सहने योग्य गर्म तेल को 22 बूंद कान में
डालने से कान का दर्द मिट जाता है। उसके बाद सर्दी और जुकाम। सर्दी जुकाम में पुदीने का चूर्ण 10 ग्राम, अजवाइन 10 ग्राम, देसी कपूर 10 ग्राम, तीनों को एक साफ शीशी में डालकर अच्छी प्रकार से डांट लगाकर धूप में रखें। थोड़ी देर में तीनों चीज़ गलकर पानी बन जाएगी। इसकी 34 बूंद रुमाल में डालकर सूंघने से या 8 से 10 बूंद गर्म पानी में डालकर भाप लेने से तुरंत लाभ होता है। उसके बाद उल्टी एवं दस्त। पुदीने का चूर्ण 10 ग्राम, अजवाइन का चूर्ण 10 ग्राम, देसी कपूर 10 ग्राम, तीनों को एक साथ शीशी में डालकर अच्छी प्रकार से डांट लगाकर धूप में रखें। थोड़ी देर में तीनों चीज़ गलकर पानी बन जाएगी। इसकी 45 बूंदें बतासे में या गर्म पानी में डालकर आवश्यकतानुसार देने से तुरंत लाभ होता है। एक बार में लाभ न हो तो थोड़ी थोड़ी देर में 2-3 बार दे सकते हैं। उसके बाद बवासीर और अरशद। अजवाइन, देसी अजवाइन, जंगली और अजवाइन खुरासानी को बराबर मात्रा में लेकर महीन पीस ले और मक्खन में मिलाकर मसों पर लगाए। इसको लगाने से कुछ दिनों में ही मस्से सूख जाते हैं। अजवाइन और पुराना गुड़ कूटकर 4 ग्राम रोज सुबह गर्म पानी के साथ ले। अजवाइन के चूर्ण में सेंधा नमक और छाछ मट्टा मिलाकर पीने से कोष्ठबद्धता, कब्ज दूर होती है। दोपहर के भोजन के बाद 1 गिलास छाछ में 1.5 ग्राम चौथाई चम्मच पीसी हुई अजवाइन को और 1 ग्राम सेंधा नमक मिलाकर पीने से बवासीर के मस्से दोबारा नहीं होते। अजवाइन के सेवन में सावधानी। अजवाइन का उपयोग करने से पहले हमें कौन सी सावधानी रखनी चाहिए वो भी हमें जान लेना चाहिए। तो गर्मियों में ज़्यादा सेवन ना करें। गर्मियों में इसके अनेक स्वास्थ्य लाभ हैं, लेकिन फिर भी इसके सेवन में कुछ कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, क्योंकि इसका तासीर गर्म है। इसलिए गर्मियों में ज़्यादा प्रयोग में न लाएं। साथ ही मात्रा का ख्याल रखें। आप जानते होंगे कि सभी रोगों में सभी मात्राएं बताई गई हैं, उसी मात्रा में लेना चाहिए। उसके बाद पीरियड्स के दौरान अधिक मात्रा नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसलिए पीरियड के दौरान हमें जितना कहा गया हो उतने ही मात्रा में अजवाइन का उपयोग करना चाहिए, सेवन करना चाहिए। बच्चों को कम मात्रा में दें। बच्चों को शुरू में बहुत ही कम मात्रा में अजवाइन दें, क्योंकि बच्चों के लिए अजवाइन की सही खुराक निश्चित नहीं की जा सकती है। लेकिन फिर भी आपको सलाह एवं सावधानी बरतनी चाहिए कि बच्चों को बहुत ही कम या नियंत्रित मात्रा में अजवाइन का सेवन करना चाहिए। अजवाइन का सेवन योग्य मात्रा में करना चाहिए। आपको पहले भी बता दिया गया है कि अजवाइन गर्म खुराक है, इसलिए हमें अजवाइन का उपयोग जितनी मात्रा में कहा गया हो उतनी ही मात्रा में हमें उनका सेवन करना चाहिए। आभार।